कि जी शहर के जो भूखंड बेच के जो विकास कार्य करवाए? देखो, विकास के लिए जो भी पैसा अरेंज करना पड़ता है, भजनलाल जी की सरकार को समर्थन दिया है, न कि भाजपा पार्टी को। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, न ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है। सरकार के साथ हूँ, भाजपा के आपका साथ। बोर्ड बनता है तो क्या इसको क्या नाम देंगे? भाजपा का बोर्ड देंगे या क्या, या आगे भाजपा के साथ चलेंगे? मेरे कार्यकाल में और सुमित रणवा के कार्यकाल में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। ये पिछले 2.25 साल में जो अधिकारियों का राज है, इनकी मॉनिटरिंग निरंतर नहीं हो रही, तो इस कारण से ये पानी भर रहा है। हमारे द्वारा लोन न लेकर भूखंड विक्रय किए गए। भूखंड अगर खाली पड़े रहते हैं तो आम जनता उन पर कब्जा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। मेरे साथ इस वक्त हैं हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल। बात करें हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव की, तो विधायक गणेश राज बंसल ने अपने निर्दलीय जो है बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। अब इनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है। हाँ जी सर, कुछ जो नाम है आपने अभी तक फाइनल कर दिए हैं और कुछ और बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? बलजीत जी, अभी नगर परिषद के चुनाव घोषित हुए हैं, वार्डों की आरक्षण की लॉटरी निकली है, तो जिस हिसाब से वार्ड आरक्षित हुए हैं, हमारे द्वारा नगर परिषद के पूरे 60 वार्डों में सर्वे करवाया जा रहा है। उसी सर्वे के आधार पर जो हमारी टीम गणेश राज बंसल की टीम के जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनको हमारे द्वारा हरी झंडी देकर वार्ड में चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हमने करीब 40 उम्मीदवारों के करीब हमने वार्ड के प्रत्याशियों की घोषणा करके उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसमें पूर्व पार्षद सुमित रणवा, पूर्व सभापति सुमित रणवा जी व उनकी धर्मपत्नी मंजूरी रणवा जी, मेरी धर्मपत्नी संतोष बंसल जी व मेरी बेटी सोनू बंसल भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी हमने सर्वे के अनुसार सर्वे करवाया जा रहा है। जैसे जैसे सर्वे आ रहा है, हम अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए हमने कह दिया है। और जनता में हमारे उम्मीदवारों के प्रति पूरा जोश है और हमारे उम्मीदवारों का वो भरपूर समर्थन कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम करीबन 40 के आसपास हम निर्दलीय पार्षद हमारे जीतेंगे और हम अपना बोर्ड बढ़ाएंगे। किन मुद्दों पर जो है आप ये जो बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, क्या है? बिल्कुल, पूर्व में मेरे सभापति काल में जो 4 साल का सभापति काल मेरा रहा, उसमें जो भी विकास हुए और शहर की दशा व दिशा बदली। जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि शहर को मिनी चंडीगढ़ बनाऊंगा, तो शहर को मिनी चंडीगढ़ का रूप दिया। और उसके बाद में मेरे बाद में 1 साल सभापति सुमित रणवा जी रहे, उनके द्वारा भी विकास की गति को निरंतर जारी रखा गया। और मेरे द्वारा कराए हुए विकास कार्यों का ही परिणाम है कि वर्ष 2023 में हनुमानगढ़ की विधानसभा की जनता ने मुझे निर्दलीय के रूप में जिताकर विधानसभा में भेजा। ये हमारे विकास का ही परिणाम है कि मैं निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में विधायक बना। विधायक जी, एक बात सामने आ रही है, विपक्ष जो बात उठाता है कि जी शहर के जो भूखंड बेच के जो विकास कार्य करवाए। देखो, विकास के लिए जो भी पैसा अरेंज करना पड़ता है, उसके लिए भूखंड भी बेचने पड़ते हैं और अन्य आय के स्रोत भी पैदा करने पड़ते हैं। मेरे कार्यकाल में हमने सैकड़ों जो कब्जों के प्लाट थे, जिसमें आम जनता ने करोड़ों रुपए के प्लाटों पर कब्जे कर रखे थे, वो कब्जे छुड़ा छुड़ा कर हमने भूखंड बेचे। इसके अलावा जो नगर परिषद की संपत्ति थी, उनको प्लानिंग कर करके हमने बेची। विकास के लिए धन की जरूरत होती है। आज राज्य सरकार भी जो बजट घोषणा करती है, उसमें लोन लेकर कार्य करवा रही है। कोई हुडको से लोन लेते हैं, किसी भी चीज़ से लोन लेते हैं। अभी रोडवेज में
पिछले बजट में 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी बस स्टैंड के लिए, उसके लिए भी उनको रोडवेज को निर्देशित किया गया है कि साहब आप इसमें लोन ले लो। तो हमारे द्वारा लोन न लेकर भूखंड विक्रय किए गए। भूखंड अगर खाली पड़े रहते हैं तो आम जनता उन पर कब्जा करती है। ऐसी सैकड़ों बीघा भूमि नगर परिषद की पड़ी है जिस पर आम भूखंडधारी कब्जा कर रहे हैं। मक्कासर में नगर परिषद की जमीन पड़ी है, उस पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कब्जा कर रखा है। उसकी मिट्टी उठाकर भट्ठे में ईंटें बना बना के बेच दी। तो इस प्रकार जब ऐसे व्यक्ति नगर परिषद की ज़मीन पर आंखें टिकाए बैठे हैं, तो अगर हमने उस ज़मीन को प्लानिंग करके, विक्रय करके और शहर के विकास के लिए लगाया, तो हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया। हमारे से पूर्व भाजपा का बोर्ड था, उनकी सोच सही नहीं थी, न उनकी कोई विज़न था। इस कारण से उन्होंने न ही कोई प्लानिंग की, न ही वो भूखंड बेच सके। जल संसाधन विभाग से 20 बीघा भूमि मिली थी नगर परिषद को। राजकुमारी सारिया ने अपने कार्यकाल में उसकी प्लानिंग तो कर ली, लेकिन वो भूखंड बेच नहीं पाया, तो ये उनकी कमी थी। हमारे द्वारा अगर भूखंड विक्रय करके शहर के विकास पर लगाए गए हैं, तो वो शहर की विकास की गति देने के लिए लगाए गए हैं। एक जो समस्या आ रही है शहर में, पानी निकासी को, जो बारिश का पानी निकासी, उसको लेकर क्या प्लानिंग है? वो भी जो हर बार मुद्दा बनता है। बारिश की पानी की निकासी, जब मैं सभापति था, तो एक भी दिन पानी नहीं रुका। अब नगर परिषद में अधिकारियों का राज है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे, कोई देख रेख नहीं कर रहा। इस कारण से ये कलेक्ट्रेट के आगे जल भराव की स्थिति आती है। ये तो मेरे कार्यकाल में और सुमित्रा वर्मा के कार्यकाल में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। ये पिछले पौने 2 साल में जो अधिकारियों का राज है, इनकी मॉनिटरिंग निरंतर नहीं हो रही, तो इस कारण से ये पानी भर रहा है। मेरे कार्यकाल में हमने जल निकासी के भरपूर साधन किए। हमने टाउन में पॉन्ड बनाकर पक्का किया और टाउन में सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने बाकायदा पाइपलाइन डाली। जंक्शन में मैंने जो गंदे पानी का हमारा यहाँ पंप हाउस था, वहाँ पर एक नया कुआँ बनाकर उसमें 4 मोटर लगाकर, एक जीआई पाइप डालकर, हमने नई पाइप डालकर वहाँ पानी, जो गंदा पानी संग्रहित होता है, वहाँ पर भेजा। इसके अलावा नहर के नीचे से पाइपलाइन निकाल कर हमने लोगों को सिंचित, भूमि सिंचित करने के लिए, उस पानी को देने के लिए हमने जोड़किया साइड में करीबन 5-6 मरबा पक्का खड़ा बना के दिया। अब वहाँ पर गंदे पानी की हमारी खपत होती है और वो लोग वहाँ धान उगा रहे हैं। तो मैंने मेरे कार्यकाल में पूरा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की। मैंने कुल मिला के बताया, ये पिछले पौने 2 साल से अधिकारियों का राज है, तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, इस कारण से ये जल भराव की स्थिति है। एक जो है, आपने भाजपा को समर्थन दिया है या सरकार को समर्थन? ये बात सवाल हमेशा उठते हैं। मैंने क्या है? भजनलाल जी की सरकार को समर्थन दिया है, न कि भाजपा पार्टी को। भाजपा आज की स्थिति में, मैं विधायक, निर्दलीय विधायक हूँ, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, न ही मैंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं सरकार के साथ हूँ, भाजपा के साथ हूँ। आगे भी रहेंगे आप? आगे की तो भविष्य में तो क्या होता है वो आगे का देखा जाएगा। ये जो, यदि आपका बोर्ड बनता है, तो क्या इसको क्या नाम देंगे? भाजपा का बोर्ड देंगे या क्या, या आगे भाजपा के साथ चलेंगे आगे आप? निर्दलीय बोर्ड बनता है तो निर्दलीय का बोर्ड बनेगा, बाकी सरकार के साथ है, सरकार को समर्थन दे रखा है। ये थे हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और जुड़े रहें, और इस तरह से और भी खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, तो आज ही करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र की ताज़ा और सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहें। पब्लिक प्लस न्यूज, आपकी आवाज़, आपकी खबर।